जय श्री नारायण प्यारे बच्चों, जय श्री नारायण सभी को। भैया क्या हाल चाल है आप सभी के। एक बार फिर से भैया आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर, आज की इस क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त हो, जबरदस्त हो, तगड़े हो, है ना। हेलो अविनाश, विकास, यश, हेलो 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 विदित कटियार। सर आज आपका क्लास फुल एनर्जी के साथ करने के लिए आए हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है, मजा आ गया। सर आज प्रैक्टिस करेंगे ना? यस, आज प्रैक्टिस करेंगे, साथ में एक आध दो टाइप और बचे हैं, एक टाइप बचा है वो भी करेंगे, दोनों ही करेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन एवरीवन। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। सब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, लगेंगे विकास। अभी तो हमने एक आध दो ही तो क्वेश्चन किया है। लव फ्रॉम कर्नाटका, लव फ्रॉम इंडिया। चले तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आज हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका था, तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। अब हमारा पूरा जो फोकस होगा वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर होगा, यानी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। नहीं ठीक है, अभी तबीयत बेहतर है, पहले से तो अच्छी है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, नेहा वाला क्वेश्चन तो नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले प्रैक्टिस करेंगे सीधे ही, है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए। तो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करें, तो लेट्स डू इट। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। 5 ऑप्शन है आपके पास। सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस लग रहा है, वेरी गुड प्रशांत। सॉल्व करो। डू इट नाउ, डू इट नाउ। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन। चलो, आप में से सबको टाइम मिला करने के लिए, और आप में से किसी ने बी आंसर किया और किसी ने सी आंसर किया, एंड नन ऑफ दीज, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन भी किया। चलिए देखिए, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, ठीक है। यानी कि कह कौन रही है? नेहा। और किसकी तरफ इशारा कर रही है? एक आदमी है उसकी फोटो की तरफ, है ना। तो इस आदमी की फोटो की तरफ इशारा करते हुए नेहा कहती है कि उसकी, उसका मतलब उसका, ही है ना, उसका, उसका कोई बहन या उसकी कोई बेटी नहीं है। यानी इसकी कोई बेटी नहीं है, पहली बात तो, ना ही इसकी कोई बहन है, इसकी बहन भी नहीं है। यानी इस आदमी की ना कोई बहन है, ना इस आदमी की कोई बेटी है, लेकिन उसकी मां, यानी इस आदमी की जो मां है वो, लेकिन उसकी मां जो है वो मेरी मां की इकलौती बेटी है। इसकी जो मां है ना, लेकिन उसकी मां जो है ना, वो क्या है? मेरी मां की इकलौती बेटी है। मेरी मां की इकलौती बेटी है उसकी मां। इसका मतलब है
अब उसकी माँ ये कह रहा है मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ओके, तो अगर हम यहां पे ले कि ये नेहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं उसकी माँ जो है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, उसकी माँ, यानी इस आदमी की जो माँ है वो नेहा की माँ की इकलौती बेटी है। इसका मतलब है इस आदमी, ये जो नेहा है, ये नेहा कोई और नहीं है, नेहा यही है, और नेहा इसी आदमी की तरफ इशारा कर रही है, राइट। तो नेहा इस आदमी की तरफ इशारा करके बोलती है कि इस आदमी की ना कोई बहन है ना कोई बेटी है, लेकिन इसकी जो माँ है वो नेहा की माँ की इकलौती बेटी है। अब नेहा की माँ की इकलौती बेटी तो नेहा खुद है, तो इसकी माँ जो है इस आदमी की माँ है, वो इसकी माँ कौन है? नेहा हुई। और अगर नेहा हुई तो हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू नेहाज मदर, यानी कि ये जो नेहा है, सॉरी, ये जो नेहा की माँ है, यानी ये इसकी क्या लगेगी? हाउ इज द, अच्छा सॉरी, मैन, ये जो मैन है, ये मैन नेहा की माँ का क्या लगेगा? तो हम ये कह सकते हैं इसकी माँ की बेटी ये है और इसका बेटा ये है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी की माँ की माँ, यानी इस आदमी की माँ की माँ, यानी ये जो है ये इसकी नानी लगेगी और ये इसका दोएता वो लगेगा, पोता लगेगा, है ना, या फिर कहते हैं दोएता लगेगा। तो अपन क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं ग्रैंडसन। किसमें बोलेंगे? ग्रैंडसन में, क्योंकि ग्रैंडसन की कैटेगरी में आएगा। नेफ्यू तो होता ही नहीं है, नेफ्यू तो भांजा और भांजी वाला रिलेशन होता है। ग्रैंडसन में आपके दोनों आता है, पोता और पोती भी आते हैं जो कि दादा दादी की तरफ से बोले जाते हैं, और दोएता या दोइती भी आते हैं जो नाना नानी की तरफ से आता है, राइट। दोएता और दोइती, राइट, जो नाना नानी की तरफ से आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये आदमी ग्रैंडसन कहलाएगा। ये आदमी क्या कहलाएगा? ग्रैंडसन कहलाएगा। 44.64% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए देखो, ये डायग्राम भी बनाया था मैंने आपके लिए। ये एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है। और एक बार समझा दो। हाँ मौली, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना पहले। मौली सर कुछ भी समझ नहीं है आ रहा है। दीप सागर फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है, मैं समझा देता हूं दोबारा से। आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से समझा देता हूं। ओके, चलो, मैटरनल ग्रैंडसन भी बोल सकते हो, पर ग्रैंडसन लिखा है तो ग्रैंडसन ही बोलेंगे। चलो, अभी मैंने चैट ऑफ किया है ताकि आप लोग ध्यान से समझो। देखो, एक आदमी की ओर, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए नेहा ने कहा, ठीक है। अब समझना, ये नेहा है और नेहा इस आदमी की तरफ इशारा कर रही है। अब नेहा इस आदमी की तरफ इशारा करके बोल रही है कि इस आदमी की कोई बहन नहीं है और इस आदमी की कोई बेटी भी नहीं है। ठीक है भाई, हमें पता है कि इस आदमी की कोई बहन नहीं है और इस आदमी की कोई बेटी नहीं है, लेकिन उसकी मां, लेकिन इस आदमी की जो मां है वो नेहा बोल रही है कि मेरी मां की इकलौती बेटी है इसकी मां। नेहा ये बात बोल रही है कि इस आदमी की मां जो है वो मेरी मां की इकलौती बेटी है। तो नेहा की मां की इकलौती बेटी नेहा हुई, है ना। नेहा की मां की इकलौती बेटी नेहा हुई, और इस आदमी की जो मां है, इस आदमी की जो मां है वो नेहा की मां की इकलौती बेटी है, यानी कि नेहा खुद हुई। समझो इस बात को, ये कह रही है कि मेरी मां की इकलौती बेटी है वो। इस आदमी की जो मां है ना, नेहा ऐसा बोल रही है कि मेरी मां की इकलौती बेटी ही इस आदमी की मां है। तो नेहा की मां की इकलौती बेटी तो नेहा है, तो इस आदमी की मां हुई वो कौन हुई? नेहा हुई। तो ये आदमी इसका क्या लगा? मैटरनल ग्रैंडसन। मैटरनल ग्रैंडसन, दोएता लगा। और ये इसकी क्या लगी? नानी या मैटरनल ग्रैंडमदर। अब समझ में आया या नहीं आया? अभी भी देखो, थोड़ा बहुत तो आपको अपनी बुद्धि पे भी जोर देना पड़ेगा ना। आपको हर चीज ऐसी नहीं हो सकती ना, आपको थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। लेकिन अब तो क्लियर हो ही गया होगा। दीप सागर, यश, मौली, समझ में आया? एवरीवन?
भाई बता दो जल्दी से। आ गया। चलो, ये एक बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, सॉलिड और शानदार। ठीक है, ये एक शानदार क्वेश्चन है, तो प्लीज अच्छे से करना इसको, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा एसी भी चलवा लूं। आप करो इस क्वेश्चन को। कम ऑन एवरीवन। देखते हैं किस किस का हुआ है। इंग्लिश में तो नेफ्यू नीस ही बोलते हैं। देखो, नेफ्यू को भांजा, भांजी, है ना, और भतीजा और भतीजी। सेम नीस के लिए, नीस के लिए भी सेम वर्ड है, क्या है, मतलब नेफ्यू तो भांजा हुआ ना, ये हटा देना। ठीक है, ये हटा देना। ओके, तो भांजा और भतीजा फॉर नेफ्यू, और नीस के लिए भांजी और भतीजी। ठीक है, तो ये वर्ड होते हैं, हमेशा याद रखना। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मजा आया इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को देखो, यदि ए का पिता, यदि ए का पिता, तो ए का पिता लो, यह है ए का पिता। ठीक है, यदि ए का पिता, सर क्या क्वेश्चन है ये, दिमाग घुमा देता है। हर्ष, ये क्वेश्चन शानदार है, मैंने पहले ही लिखा था, दिस क्वेश्चन इज रियली 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 गुड। तो आप आराम से सीखो, जल्दी नहीं है सीखने में, कोई जल्दी नहीं करना। यदि ए का पिता पी की पत्नी के भाई, पी की पत्नी के भाई, सर ऑप्शन में भी हिंदी दे दो, कहीं पी है, ठीक है, पी की पत्नी ये रही, पत्नी के भाई। ठीक है, यदि ए का जो पिता है, पी की पत्नी के भाई की माता, पी की पत्नी के भाई की माता, ठीक है, का भाई है। का भाई कौन है, ए का भाई, ए का पिता, ए का पिता उसका क्या है, भाई है, तो ए का पिता उसका भाई है, यानी ए का पिता ये है और ये इसका भाई है। बात समझ में आ गई, मैं फिर समझा रहा हूं, समझना। ठीक है, समझना क्या कह रहा है, यदि ए का पिता, ए का पिता, ठीक है, फिर कह रहा है पी की पत्नी के भाई की माता, पी की पत्नी के भाई की माता का भाई है कौन, ए का पिता। बात समझ में आ गई, फिर समझा रहा हूं,
ए का जो पिता है वो पी की पत्नी के भाई की माता जो है उसका भाई है ए का पिता। ठीक है, ये लाइन तो आई थिंक 3-3 4-4 बार मैंने रिपीट कर दी है, समझ में आ ही गई होगी, आराम से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, ए की माता के पति की बहन कौन है, यहां पे देखते हैं। ए की माता के पति की बहन, ए की माता कौन है, ये तो ए का पिता है, तो ए की माता ये रही, ये रही ए की माता। ए की माता के पति यानी ये रहे, की बहन यानी ये, इसकी बात हो रही है, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। हाँ तो अरे पी की वाइफ कहाँ है, पी तो वाइफ है। अरे पी कहाँ है वाइफ, पी की पत्नी के भाई की बात हो रही है, हर्ष मेहता मेहरा, है ना। तो समझो, मैं एक बार पहले समझा दूं। सर पी की पत्नी, पी माइनस की पत्नी में जनरेशन लाइन क्यों लगाई है, एक रुको यार, मुझे करने तो दिए नहीं हो यार तुम। ए की माता की पति की बहन, पी का पुत्र, पी की पत्नी, ओहो 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 ओ, पी की पत्नी है, सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, पी की पत्नी। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, आप सही बोल रहे हो, 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 हर्ष आप सही बोल रहे हो, मुकुल आप सही बोल रहे हो। ये आप लोगों की चैट बीच में पढ़ता हूं ना तो फिर मेरा पूरा सिस्टम दिमाग हिल जाता है, सॉरी। तो पी की पत्नी के भाई की माता, तो पी, पी की पत्नी के भाई की माता। ठीक है सर, आपको इतना टाइम लग रहा है तो हम क्या हैं। अब एक बात बताओ, मैं फटाफट कर दूं और फिर तुम क्या बोलो, सर आपको एग्जाम देने जाना है या मेरे को देने जाना है, मतलब क्या यार, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है क्या अभी तक, बुद्धि का विकास नहीं हुआ है क्या। मतलब अभी मैं समझाऊं धीरे धीरे, सर आप बहुत जल्दी समझा देते हो, सर आप धीरे धीरे समझाओ। जब धीरे धीरे समझाएं, सर आपको, आप इतना धीरे धीरे कर रहे हो तो सर हमारा क्या होगा। अरे तुम हर चीज को अपने टीचर से क्यों कंपेयर करने लग जाते हो, समझते ही नहीं हो यार। फिर एक चीज के लिए इतनी बातें तो करते हो यार, फिर कहते हो सर क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या खाक क्वेश्चन हो तुमसे, तुम्हारे दिमाग में ही पहले इतने डाउट भरे पड़े हैं। अब सुनो दोबारा से, देखो अब दोबारा से सुनो। ठीक है, यदि ए का पिता, ठीक है, अगर मेरे से कहो तो ये देखो मैंने तो टिक मार दिया, मैं अभी फटाफट से क्वेश्चन भी सॉल्व कर दूंगा, मेरे को तो आता ही है यार, मैं तो काम ही है दिन भर पढ़ाना है ना। यदि ए का पिता, ए का पिता ये हो गया, पी की पत्नी के भाई की माता, पी ये रहा, पी की पत्नी के भाई की माता का भाई है कौन, ये ए का पिता, तो ये जो है ये इसका भाई है, यहां तक क्लियर है। अब आ गया, ए की माता के पति की बहन कौन है, ए की माता के पति की बहन। अब ए के पिता है ये, तो इसका मतलब है ए की मां भी बनानी पड़ेगी, यानी इसकी पत्नी बनानी पड़ेगी। तो ए की माता ये रही, के पति, ऑब्वियसली बात इसकी बात हो रही है, कि बहन, यानी अब हम अल्टीमेटली कहे तो हमसे इतना घुमा फिरा करके सिर्फ इसकी बात हो रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन जो पी के पुत्र, इन दोनों का पुत्र होगा, तो पी के पुत्र की माता, अब इसकी माता कौन है, ये रही, पी के पुत्र की माता के भाई के पिता, पी की पुत्र की माता के भाई, ऑब्वियस ये वाला, के पुत्र, भाई के पिता, भाई के पिता, इसका पिता कौन होगा, यहां पे ये। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, वो ये कर रहा है कि ये पर्सन इसकी क्या लगेगी, तो ये पर्सन इसकी क्या लग रही है, ये रिलेशन क्या दिख रहा है, पति पत्नी का, तो ये इसकी क्या लग रही है, पत्नी लग रही है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया, 4-4 बार समझा दिया है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, अब तो समझ में आ गया होगा क्या आंसर वाइफ आया, आया ना। रोहित चौधरी समझ में आया क्या, ठीक है गुड। चलो अब इसे करो,
ठीक है, अब इसे करना। सर बिना हिंदी के एग्जाम में कुछ समझ नहीं आएगा। अरे समझ में आएगा यार, तुम सब करोगे। ये लो बेटा, ब्रदर इन लॉ तो सही होते हैं, ब्रदर का मतलब है भाई, और सन इन लॉ का मतलब है हम ये कह सकते हैं दामाद। ठीक है, ब्रदर इन लॉ तो आप जानते ही हो। अब इस क्वेश्चन को करिए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। इसे करिए सब लोग। अरे क्वेश्चन अच्छे हैं, तुमको अच्छे क्वेश्चन कराऊं तो भी तुम्हें दिक्कत है बच्चों। चलो पोल डंप। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। आपने आंसर दिया है, ई दिया है, बी दिया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रखा गया है। ये कह रहा है कि एक परिवार है, एक परिवार है, उसमें क्यू के का पिता है। क्यू इज द फादर ऑफ के। तो क्यू इज द फादर, क्यू पिता है, और क्यू किसका पिता है, के का पिता है ना। क्लियर है ये। अब देखो क्यू इज द फादर ऑफ के एंड क्यू हैज ओनली 2 चिल्ड्रन। अब देखो क्यू के 2 चिल्ड्रन बोला गया है। अगर क्यू पिता है के का और क्यू के 2 चिल्ड्रन है तो एक तो डेफिनेटली के है, और दूसरा हम यहां पे देख लेंगे कि दूसरा चिल्ड्रन यहां पे कौन है। फिर है के इज ब्रदर ऑफ आर। के इज द ब्रदर ऑफ आर, के भाई है। अब के किसका भाई है, आर का भाई है। तो ये देखिए के इज द ब्रदर ऑफ आर। फिर कह रहा है आर इज द डॉटर ऑफ पी। आर बेटी है, ये आर जो है ये बेटी है। अब ये किसकी बेटी है, पी की बेटी है। तो ये यहां पे आ गई है पी की बेटी। तो आर इज द डॉटर ऑफ पी। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। एक ग्रैंड डॉटर है पी की। अब अगर इसका मतलब ये पति पत्नी हुए, क्योंकि इन दोनों, इसके दोनों बच्चे हैं, और ये जो बेटी है ये पी की बेटी है। तो डेफिनेटली ये इसकी मां हो गई, यानी ये पति पत्नी है, ये भाई बहन है। ठीक है, एक ग्रैंड डॉटर है पी की और डी फादर है किसका, ए का। तो डेफिनेटली इसमें डी फादर होगा, तो डी यहां पे हो जाएगा फादर, और किसका फादर हो जाएगा, ए का फादर हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है जब यहां फीमेल होगी तभी डी यहां आएगा। तो डी फादर है ए का, और ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की, यानी ये ग्रैंड डॉटर हो गई ए की मां, यानी कि ये इसकी मैटरनल ग्रैंड मदर हो गई, और ये इसकी मैटरनल ग्रैंड डॉटर हो गई। राइट, अब आगे देखो, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। तो डी जो है वो के की क्या लगेगी। तो यहां पे डी है, तो ये डी के की क्या लगेगी, ये बताओ। डी के की क्या लगेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि डी यहां पे जो लगेगा वो ब्रदर इन लॉ लगेगा, यानी जीजा लगेगा, क्योंकि यहां पे डी की पत्नी है आर, और आर का भाई है के, तो डी इसका लगा जीजा। तो हम यहां पे बोलेंगे राइट आंसर इज बी, द करेक्ट आंसर इज जीजा, दैट इज ब्रदर इन लॉ। तो 43% बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने एकदम सही आंसर किया है। ओके, डन है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ऐसे सवाल भी आएंगे, है ना, अभी हाल ही में कुछ एग्जाम के अंदर ये सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं इसको। ओके, अब कोडेड ब्लड रिलेशन में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह के कुछ सिंबल देंगे एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन में आएगा, जिसमें कुछ भी सिंबल दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको यहां पे डॉलर का ही सिंबल दें, दे कैन गिव यू एनी सिंबल, डॉलर, हैशटैग, स्टार, एट द रेट, और कुछ भी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनीथिंग एल्स। ओके, तो ये कह रहा है कि पी डॉलर क्यू का जो मतलब होता है वो होता है पी माँ है क्यू की। तो एक तरीके से ये बस ये बताना चाह रहा है कि जब भी हम डॉलर का सिंबल देखेंगे तो डॉलर का सिंबल जो है वो भाई वाला रिश्ता बता रहेगा। क्या बताएगा? कि ये इसका भाई है। जहां पर भी आपको हैशटैग का सिंबल मिलेगा वहां पे आपको, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं हर क्वेश्चन में यही है, हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। इस क्वेश्चन में जहां पर भी हमें हैशटैग मिलेगा इसका मतलब है कि भाई माँ के रिलेशन को बता रहा है, और अगर स्टार का रिलेशन दिया, स्टार दिया जा रहा है तो मतलब बेटी के रिलेशन को बता रहा है। फिर क्या होगा, आपके पास इस तरीके से एक इक्वेशन दी जाएगी, है ना। इस इक्वेशन का आपको एक ब्लड रिलेशन ट्री बनाना है, और फिर यहां पे जो भी क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि ए हैशटैग बी, क्या कह रहा है? ए हैशटैग बी। तो अगर आप इसको पी की जगह पे ए मान लो और क्यू की जगह बी मान लो तो क्या ये ए हैशटैग बी हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। यानी पी की जगह ए रखेंगे तो यहां पे ए आ जाएगा, क्यू की जगह बी रखेंगे तो यहां बी आ जाएगा। तो अब इसे क्या पढ़ोगे कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए किसकी मां है? बी की मां है। तो ए को मां बनाओ, ये मां बना दी, किसकी? बी की मां है। यानी बी इसका बेटा या बेटी हो सकता है, लेकिन ए इसकी क्या है? मां है। अब नेक्स्ट रिलेशन देखो, बी डॉलर सी, यानी अगर आप इसे बी बना दें और इसे सी बना दें तो बी डॉलर सी। तो पी की जगह आपने अब बी को माना है इस लाइन में, और यहां पे सी आ गया। तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी। बी क्या है? भाई है सी का। तो यहां पे बी आ गया, भाई आ गया, है ना, और बी भाई आ गया है सी का। बी किसका भाई है? सी का भाई है। अब देखो सी स्टार डी, सी स्टार डी। तो अगर आप यहां पे सी पढ़ लें और यहां पे डी पढ़ लें तो सी स्टार डी, इसका मतलब है सी इज द डॉटर ऑफ डी। सी क्या है? डॉटर है डी की। अब ये बेटी है ना, और ये किसकी बेटी है? डी की बेटी है। यानी कि ये इसकी भाई है और ये आपस में, तो ये पूरा एक फैमिली हो गया है। यानी ये दोनों एक पति पत्नी है। इसका बेटा ये है, इसकी बहन ये है, और ये इन दोनों की बेटी है। तो क्वेश्चन कह रहा है हु इज फादर इन दैम। भाई ये तो अनमैरिड है, ये तो अनमैरिड है। ये तो बोला नहीं कि हु इज मेल इन दैम, तो मेल तो बी और डी होते, लेकिन बोला है इनमें से पिता कौन है। तो डेफिनेटली पिता इनमें से कौन है? सिर्फ डी है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। है ना इजी ये क्वेश्चन? है ना ये इजी? टाइम थोड़ा ज्यादा दो, ठीक है मौली, टाइम ज्यादा दे दूंगा मैं, डोंट वरी। सर क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा? हाँ जी दोनों में आएगा आपके पास। तो मैंने एक में दिया है क्या? ये लो, मैं दोनों में दे देता हूँ आपको, है ना, ये लो, है ना, इस तरीके से आएगा आपके पास। मतलब देखो ये हिंदी में आ गया, है ना, आपके तो दोनों आएगा, आप बेफिक्र रहिए, आप चिंता मत करिए। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सच बता रहा हूं इसके लिए 1 मिनट बहुत होता है, आपको तो फिर भी ज्यादा दे रहे हैं। बवाल चीज है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। अरे क्वेश्चन हिंदी में है तो सरी मोहित, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हिंदी में नहीं दिया?
डू इट नाउ, डू इट नाउ। ब्रदर इन लॉ, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है a प्लस बी का मतलब है a इज फादर ऑफ b, a माइनस बी का मतलब है a इज सिस्टर ऑफ b, a स्टार b का मतलब है a इज डॉटर ऑफ b। ये तीन रिश्ते दे दिए गए हैं, जिसका मैंने हिंदी में यहां पे भी दे रखा है कि ए बी का पिता है, ए बी की बहन है और ए बी की पुत्री है ना। अब m का x से क्या कनेक्शन है वो हमको जानना है कि m x की क्या लगेगी। तो देखो, पहले m प्लस r का मतलब क्या होता है। m प्लस r का मतलब होता है कि m इज द फादर ऑफ r। m पिता है ना r का, तो m इज द फादर ऑफ r, ठीक है। फिर यहां पे देखो r स्टार v, r स्टार v का मतलब है r इज डॉटर ऑफ v। r जो है डॉटर है, अगर डॉटर है मतलब बेटी है, किसकी, v की, यानी ये यहां पे आ जाएगी, तो r इज द डॉटर ऑफ v। और v माइनस x का मतलब क्या है, v माइनस x का मतलब है v इज द सिस्टर ऑफ x। v बहन है, किसकी बहन है, x की बहन है। तो v तो बहन है x की, लेकिन x क्या भाई है या बहन है हमें क्या पता, हमें इसके जेंडर के बारे में नहीं पता। जेंडर नॉट गिवन, इसका जेंडर हमें पता नहीं है कि x भाई है या फिर x बहन है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है m जो है वो x का क्या लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि m कौन है, m कौन है, x की बहन का पति। तो अगर x कोई है और उसकी बहन का पति ये है, तो m क्या लगेगा, इसका जीजा लगेगा। और जीजा को अपन क्या बोलते हैं, BIL बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 63% बच्चों को समझ में आ चुका है। अब देव सिंह बोल रहे हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन सच में टफ है। मैं मान ही नहीं सकता कि ये टफ हो या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि आप क्लास में या तो ढंग से बैठे ही नहीं है, पूरे फोकस के साथ नहीं बैठे हैं, या आप बीच में ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि जो जो बच्चे अगर शुरू से बैठे हैं उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि सर रिपीट करो। मैं हर बार एक नया नाम देखता हूं जो कहता है कि रिपीट करो। सर डी भी तो हो सकता है, ये कैसे हो सकता है मुझे ये बताओ। एम का जेंडर कंफर्म है ना कि ये तो जीजा है, तो ये सिस्टर इन लॉ कैसे हो जाएगी। जब इसका जेंडर ही पता है कि ये मेल है, तो उसे फीमेल कैसे आंसर कर दूं। राइट, ठीक है, चलो इसको करिए। अब इस क्वेश्चन को करो, समझ आ रहा है ना। समझ आ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है सॉल्व करने में। अरे तो आपने अभी तो स्टार्ट ही किया है, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है पहले। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग।
करो करो करो, सब लोग करो फटाफट से। वाईफाई का सर। ठीक है, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, बी आएगा, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ ऑफ अ वुमन सेज, यानी कि एक वुमन कह रही है और एक मैन की फोटो की तरफ इशारा कर रही है ना। वुमन जो है वो एक मैन की फोटो की तरफ इशारा कर रही है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि यह जो आदमी है मेरे खुद के ससुर। तो इस औरत का ससुर कौन होगा? इस औरत का ससुर कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस औरत के पति का पिता। तो ये औरत इस आदमी की तरफ इशारा करके बोलती है कि यह आदमी जो है मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते, यानी इनका बेटा, मेरे ससुर के इकलौते पोते, यानी ये रहा, इकलौते पोते की पत्नी, की पत्नी के ससुर है। ठीक, की पत्नी के ससुर हैं, यानी ये आदमी जो है, ये आदमी जो है वो इसका पिता है। ठीक है, ये आदमी इसका पिता है। क्वेश्चन समझना फिर से, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है ये आदमी इस, ये औरत इस आदमी की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये जो आदमी है वो कौन है? मेरे ससुर, ये रहे, ऑब्वियस सी बात है, इसके पति के पिता होंगे, मेरे ससुर के पोते। ठीक है, पोते की पत्नी, ये रही, पत्नी का पिता है ये, है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते की पत्नी के ससुर है। अच्छा, पत्नी के ससुर है, सॉरी सॉरी सॉरी, पत्नी के ससुर हैं, पत्नी के पिता नहीं है, पत्नी के ससुर हैं, यानी ये है वो आदमी। क्योंकि इसका ससुर कौन होगा? इसके पति का पिता होगा, है ना। क्लियर है? ससुर दिया हुआ है, मैंने उसे क्या पढ़ लिया? पिता पढ़ लिया था। एक्चुअल में क्या दिया है? पत्नी का ससुर दिया है। तो इसकी पत्नी का ससुर कौन होगा? इसका पिता होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ये वुमन उस आदमी की क्या लगेगी? तो ये वुमन उस आदमी की क्या लग रही है? पत्नी। क्या लग रही है? पत्नी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो 75% बच्चों का एकदम सही आंसर है। इसे करो। वो मैंने क्या है ना, गलती से उसमें ऐसे ही पढ़ लिया। सब मुझसे ज्यादा ब्लड रिलेशन तो मेरी मम्मी को आता है, लेकिन वही बात है ना कि आपकी मम्मी पेपर नहीं देगी। सर सबसे पहले आंसर दिया है, अप्रिशिएट तो बनता है। वाह रोहित, वाह, गजब। हाँ, पिता होता तो समझी लगते। करो करो करो।
हो गया क्या? चलो, तो देखो अब आप लोगों ने किया है, ये आ गया रेंज में। देखो देखो, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन द फोटोग्राफ, अ मैन सेज, एक आदमी बोलता है और एक आदमी एक वुमन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ना? ओके, तो एक आदमी जो है एक वुमन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, और क्या बोलता है? और बोलता है कि यह जो वुमन है यह मेरे इकलौते पुत्र, इसका इकलौता पुत्र, मेरे इकलौते पुत्र के पिता की एक पत्नी है, की पत्नी, की पत्नी, मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी, मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी यानी इसकी सास है, यानी ये है वो वुमन, ये है वो वुमन। ठीक है, यानी ये आदमी बेसिकली अपनी ही मां की तरफ इशारा कर रहा है ना? और क्या बोल रहा है? ये आदमी एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यह औरत मेरे इकलौते पुत्र, ये रहा, कि पिता यही होगा, कि पत्नी ये है, की सास है, यानी ये औरत कौन है? मेरी पत्नी की सास है। और अगर इसकी पत्नी की सास हुई तो डेफिनेटली इस आदमी की क्या हुई? मां हुई। तो औरत का आदमी से क्या रिश्ता है? औरत जो है वो इस आदमी की क्या लग रही है? वो इसकी मदर लग रही है, और ये उसका सन लगेगा। तो आंसर जो होगा वो डी आएगा, दैट इज मदर। क्या आएगा? डी आएगा। तो करीब 60% बच्चों ने इसको एकदम सही सॉल्व किया है, एकदम बढ़िया से इसका आंसर किया है। चलो इसे करो। कम ऑन फास्ट फास्ट। सर एग्जाम लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा या दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आएंगे? पहले तो चूज करना पड़ता है, लेकिन आप चेंज कर सकते हो इन बिटवीन। पहले आपको बाय डिफॉल्ट एक मौका मिलेगा, तो आप वहां पे हिंदी या इंग्लिश चूज कर लेना। फिर अंदर किसी भी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो। मामा को मैटरनल अंकल बोलते हैं। मामा इज कॉल्ड एज मैटरनल अंकल। देखो क्वेश्चन यहां पे क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वुमन सेड। एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए एक वुमन बोलती है, तो वुमन एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इस आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ये कहती है कि यह जो आदमी है, यह आदमी है ना, यह आदमी जो है मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ की माँ, ऑब्वियस, का इकलौता पुत्र है। यह आदमी इसका इकलौता पुत्र है, यानी ये है वो आदमी, यानी ये वुमन इस मैन को इंडिकेट कर रही है ना? तो यह जो औरत है वो इस आदमी को इंडिकेट करते हुए बोलती है कि यह जो आदमी है मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है ना? हाँ, क्वेश्चन को रिविजिट कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? औरत का आदमी से क्या संबंध है?
कि ये जो औरत है ना, ये औरत, इसका आदमी से क्या संबंध है, तो ये आदमी इसका लगेगा मामा, ये इसका क्या लगेगा, मामा, और ये इसकी क्या लगेगी, भांजी। क्यों? क्योंकि ये औरत है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बहन का बच्चा है, तो मामा भांजा होता है, तो मामा भांजी भी होती है। तो ये क्वेश्चन है कि औरत का आदमी से, तो ये औरत इसकी क्या लगेगी, नीस लगेगी। करेक्शन विंडो कहां ओपन हुआ है, करेक्शन विंडो ओपन हो गया है। इकलौती संतान लिखा होता है तो पता लग जाता है ना, इकलौती संतान। साइट नहीं खुल रही है, पता नहीं ये क्या है, ये अपनी वेबसाइट सुधारते क्यों नहीं है। इनको पता है कि इतने लाखों बच्चे इनके एग्जाम फॉर्म भरते हैं, सब कुछ है, फिर भी अंट नहीं होगी ना बेटा, वो तो भांजी लगेगी ना। पता नहीं कब सुधारेंगे अपनी ये वेबसाइट को एग्जाम वाले ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है इनके ऊपर, इतने लाखों बच्चे हैं। फीस लगा दे क्या सर, मैं बोल देता हूँ फिर ग्रुप में भी, है ना। करिए इस क्वेश्चन को, ब्रदर होगा, देखते हैं अभी। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को करें, दादा का इकलौता पुत्र यानी उसके पापा और उसके बेटा, यही भाई होगा सर। देखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, तो ये वीना है, वीना ने एक बॉय की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती है कि यह जो लड़का है, यह लड़का मेरे दादा, ऑब्वियस सी बात है इसके पिता के पिता, यह जो है मेरे दादा के इकलौता पुत्र, राइट, ये है का पुत्र है, यानी कि ये लड़का कोई और थोड़ी ना है, ये लड़का तो वीना का भाई हुआ ना, क्योंकि वीना इस लड़के की तरफ इशारा करके बोलती है कि ये जो लड़का है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो इकलौते पुत्र का पुत्र है ये, क्लियर है ना। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो लड़के का वीना से क्या संबंध है, तो ये जो लड़का, ये तो आपस में क्या हुए, ये तो आपस में भाई बहन हुए, सिबलिंग हो गए, तो लड़का इसका भाई हुआ, तो लड़का उसका क्या कहलाएगा, भाई। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 86% बच्चों का करेक्ट आंसर है, राइट, 86%, क्लियर है ये। तो अपना ये टॉपिक हो चुका है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टॉपिक डन है। एक काम करना, आज सब लोग, सबसे पहले तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी शिवरात्रि सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, और साथ में आप सिर्फ और सिर्फ 30+ क्वेश्चंस है ना सॉल्व करेंगे, सभी लोग 30+ क्वेश्चंस आपको करने हैं,
ये ध्यान रखिएगा। ओके, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए आप में से जो इनकी प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि देखो अगर आपको मान लो इस टॉपिक से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, सपोज करिए कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सॉल्व नहीं करते, आप खुद सोचिए जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे क्या आप इसमें प्रो बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपने 30 से 40 क्वेश्चन को खुद से करने की एक हिम्मत जुटा ली कि यार मैं कर सकता हूं, मैं करता हूं, गलतियां होंगी, गलत होंगे, फ्रस्ट्रेशन नहीं होने देना है, आपको होने देना है गलतियों को, पर उन गलतियों से सीखना भी है ताकि वो गलतियां रिवाइज ना हो। जब आप ये करेंगे तो ट्रस्ट मी 30 से 40 क्वेश्चन के बाद आपको ये लगने लग जाएगा कि यार ये तो बेकार ही, मैं डर रहा था इससे, तो ये कितना इजी चैप्टर है, मतलब हो जाएंगे क्वेश्चन। पीडीएफ आपके पास है, क्वेश्चन आपके पास है, कर आप सकते हैं, बस करने की हिम्मत जुटा लो और इस बार करके दिखा दो। ठीक है, चलिए अब अपन मिलेंगे मंडे के दिन। आपको एक बार फिर से एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि। अच्छे से इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को, जो हमारे भोले बाबा हैं, है ना, गौरी मैया हैं, उनकी शादी